पृथ्वी का बेटा है। उसका नाम है भौमासुर। भूमि का बेटा है। जब इसका जन्म हुआ था तो बता दिया कि ये भगवान के हाथ से मरेगा। ये पृथ्वी भूमि है भगवान की पत्नी। ध्यान से सुनना। हमारे नारायण प्रभु की दो भार्याएं ना, श्रीदेवी और भूदेवी। तो भूदेवी जो है उन्होंने कहा नहीं नहीं प्रभु मेरे पुत्र को मार। भगवान बोले क्यों मारेंगे, ठीक ठाक रहेगा तो मारेंगे, नहीं काम गलत करेगा तो मरेगा। नहीं नहीं आप वचन दीजिए कि आप मारेंगे नहीं। तो भगवान ने भूदेवी से कहा जब तक तुम नहीं कहोगी तब तक मैं भौमासुर को मारूंगा नहीं। ए मैया तो नाचने लग गई, मैं क्यों कहूंगी, अपना बेटा, मेरा बेटा हो गया अजर अमर। वो भूदेवी ही सत्यभामा बन के आई है। भूदेवी तो हैं सत्यभामा जी, श्रीदेवी हैं रुक्मिणी मैया और भूदेवी हैं सत्यभामा। और इस भौमासुर ने तो जो आतंक मचाया महाराज, दुनिया डरे। और बाद में तो ये ऐसे गलत मार्ग का अनुसरण करने लगा कि 16,100 राजकुमारियों को हरण करके ले आया। बड़े बड़े राजघराने पे जाता और वहां की कन्या का हरण करके ले आता। अपने कारागृह में बंद कर लिया और बोला जब ये 1 लाख हो जाएंगी तो एक संग शादी करेंगे। ये भी कोई बात है। 16,100 राजकुमारी बंदे हैं उसके कारागार में। देवताओं ने परमात्मा नारायण कृष्ण से प्रार्थना की, बोले महाराज भौमासुर ने बड़ा आतंक मचा रखा है। कृष्ण उसके यहां गए युद्ध करने। तो सत्यभामा बोली मैं भी चलूंगी। बोले तुम भी चलो, तुम्हारी राजी। अब भौमासुर जो है ना, अरे महाराज बड़ा विचित्र आदमी, भगवान के साथ में युद्ध किया। भगवान करते हैं युद्ध ढंग से नहीं कर रहे हैं, अपना बचाव ऐसे ऐसे करते हैं, गरुड़ पर बैठकर लड़ रहे हैं भगवान। बहुत समय जब लड़ते लड़ते हो गया तो सत्यभामा बोली आप नाटक क्यों कर रहे हैं मुरलीधर, इस दुष्ट को मार क्यों नहीं देते। भगवान बोले यही चाहता था कि तुम कहो तो मारे। सत्यभामा भूदेवी ने कहा तो भौमासुर का उद्धार कर दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। उसके महलों को देखा, क्या वैभव। और कारागार में गए तो 16,100 राजकुमारियां। कन्हैया बोले ये, बोले हमारे राजा अच्छे नहीं थे, इन राजकुमारियों को बंदी बना के रखा, बड़ी साध्वी हैं, पवित्र हैं। 1 लाख होंगी तो शादी एक संग करूंगा, आपने पहले ही मार दिया। भगवान ने उन राजकुमारियों को देखा और करुणा के सागर मेरे गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। इन राजकुमारियों का जीवन तो खत्म हो गया। इतने दिन से कारागार में बंद हैं। लोकलाज के डर की वजह से इनके माता पिता भी इनको स्वीकार करने नहीं आए, लेने नहीं आए। और क्योंकि दूसरे के कारागार में बंदी बन करके रही तो सामाजिक दृष्टि में इनसे विवाह कौन करेगा। लोकोत्तर प्रतिभा का परिचय दिया योगेश्वर कृष्ण ने। उन राजकुमारियों ने भी सोचा हमारी शुद्ध माता पिता प्रियजनों ने नहीं ली, वहां क्यों जाना।
संसार के किसी प्राणी से विवाह नहीं करना। यदि गोविंद की कृपा हो जाए, द्वारका के किसी कोने में स्थान मिले, तो अब जीवन गोविंद चिंतन करते करते व्यतीत करेंगे। प्रभु अंतर्यामी सब जानी। भगवान ने हाथ बढ़ाया, आपके मन में कोई अन्यथा विचार नहीं हो तो आप सबको हम द्वारका ले जाने को राजी हैं। और एक मुहूर्त में भगवान ने सबके संग विवाह कर लिया। बोलो जय श्री कृष्ण। यदि गोविंद ऐसा नहीं करते तो इन राजकुमारियों के सामने केवल दो रास्ते थे, या तो ये कुएं में गिर के आत्महत्या कर लें या किसी गलत रास्ते पर चली जाए। आत्महत्या करना तो सिर्फ पाप है, पर गलत रास्ते का अनुसरण करना महापाप है।